हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी ब्यूटीफुल पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज होप इज द थिंग विथ feathers, and the poem has been written by the famous American poet Emily Dickinson. Okay, and this poem is in the book of class 8. So the poem is very small, actually it's a very small poem, बहुत छोटा सा poem है, with only 3 stanzas. Okay, and तीनों जो stanza है, all the 3 stanzas consists of only 4 lines. Okay, so first of all let us read stanza 1, read the poem from stanza 1, and then I will explain you stanza 1. Okay, so let us read first. So the poet in the first stanza says, hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Okay, so let us learn first of all the word meanings, important word meanings from these 4 lines from stanza 1. Okay, तो यहाँ पे जो important lines है, feathers का मतलब आप सब लोगों को पता है, birds का feathers होता है ना, पंख. Okay, परचेस का मीनिंग हम लोग एक बार देख लेते. ठीक है, परचेस का मीनिंग है सिट्स. ओके, सिटिंग, बैठना. परचेस, अगर पर्च होता तो सिट होता, क्योंकि यहाँ पे परचेस है तो इसका मीनिंग है सिट्स. ओके, ट्यून आप लोगों को पता है, मेलोडी, कोई म्यूजिक का धुन हम लोग कहते हैं ना, ट्यून मीन्स अ मेलोडी. ओके, तो यहाँ पे एक ही जो वर्ड था डिफिकल्ट, वो है परचेस, एंड परचेस मीन्स सिट्स. ठीक है, explanation of stanza 1. तो the speaker defines hope as a feathered creature. तो पंख वाला कौन सा क्रिएचर होता है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट अ फेदर्ड क्रिएचर इज नोन एज बर्ड. हम लोग पंछी को जो है पंख वाले क्रिएचर कहते हैं, राइट. तो स्पीकर जो है वो कहता है कि होप जो है, होप मीन्स इन हिंदी, होप मीन्स आशा, होप. ओके, इन हिंदी होप मीन्स आशा. तो द स्पीकर सेज दैट होप क्या है, होप इज अ feathered creature, that means hope is a bird, and this bird actually sits inside the human spirit or the human soul. dwells मतलब रहना, to live. और ये जो dwell word है, इसे पोम में कहा गया है purchase, that purchase in the soul. that means ये जो hope है, hope is a bird and this bird sits inside the human soul. ये इंसानी आत्मा में ये होप जो है ये बसता है. ओके, इट लिव्स, होप लिव्स इनसाइड द ह्यूमन सोल. ठीक है, एंड द बर्ड सिंग्स अ वर्डलेस ट्यून. थर्ड लाइन देखिए, एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स. एंड प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दैट प्लीज सिट विथ योर कॉपीज एंड बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एवरी टाइम टू गो बैक टू द पोम. ऐसे पीछे जाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोग किताब सामने रख के आप लोग बैठिए एंड गो ऑन लिसनिंग एंड राइटिंग ऑल्सो. तो होप इज़ अ बर्ड दैट सिट्स इनसाइड द ह्यूमन सोल. इंसानी आत्मा में, आत्मा के अंदर ये होप जो है, ये आशा बसता है. एंड दिस होप इज़ अ बर्ड. दिस बर्ड सिंग्स अ वर्डलेस ट्यून. इसका मतलब ये पंछी जो गाना गाता है, द ट्यून दैट द बर्ड सिंग्स डज नॉट हैव एनी वर्ड्स. कोई शब्द नहीं है. इट सिंग्स अ वर्डलेस ट्यून. इसका मतलब जो गाना ये पंछी गाता है, उस गाने में कोई शब्द, कोई वर्ड नहीं होता है. बिना शब्द वाले गाने. ओके, या बिना शब्द वाला गाना, बिना वर्ड वाला गाना. नेक्स्ट इज इट डज नॉट स्टॉप. ओके, इट डज नॉट स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप होगा. इट डज नॉट स्टॉप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. चाहे कुछ भी हो जाए. आप फोर्थ लाइन देखिए, एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वाट मे हैपन, द बर्ड डज नॉट स्टॉप सिंगिंग. ठीक है, इट डज नॉट स्टॉप सिंगिंग अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस मे बी, द बर्ड डज नॉट स्टॉप सिंगिंग. ठीक है, द बर्ड डज नॉट स्टॉप सिंगिंग. I hope you have understood stanza 1. Let us see stanza 2. Please open your books. And sweetest in the gale is heard,
and so must be the storm that could abash the little bird that keep so many worm. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. गेल मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड. गेल मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, या फिर हम लोग इसे स्टॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है, तूफान हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, वी कॉल इट तूफान. तो गेल मतलब तूफान इन हिंदी. एंड इन इंग्लिश द सिनोनिम, द मीनिंग ऑफ गेल इज स्ट्रॉन्ग विंड या स्टॉर्म. ओके, so and sweetest in the gale is heard, and so must be the storm that could abash the little bird that keep so many worm. abash का मतलब है humiliate करना, insult करना, किसी को छोटा समझना. we may say that abash means insult. okay, और make someone feel small, किसी को छोटा करके दिखाना. make someone feel small. ठीक है, that keep so many worm. Please write down the word meanings. You can pause the video and write down the meaning of these two words, gale and abash. Okay, I'm moving on to the explanation here. Its tune sounds best when heard in fierce winds. तो यहाँ पे poet ये कहती है, एमिली डिकिंसन द poet says that its मतलब यहाँ पे its का मतलब ये जो bird है, और इस bird का नाम क्या है? इस bird का नाम है hope. ठीक है, होप को पोइट एक बर्ड बता रही है. ओके, द पोइट इज सेइंग दैट होप इज अ बर्ड. तो ये जो बर्ड है, द बर्ड सिंग्स बेस्ट व्हेन दैट सॉन्ग इज हर्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. इसका मतलब बहुत तेज तूफान में जो है उस पंछी का गाना और भी बेहतर सुनाई देता है, और भी अच्छा सुनाई देता है. ओके, व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म द म्यूजिक, द ट्यून ऑफ द बर्ड साउंड्स द बेस्ट. ये उल्टा है एक्चुअली. तूफान तो हम लोगों को क्या करता है? व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, व्हेन देयर इज स्टॉर्म, एक्चुअली वी फील वेरी अफ्रेड, फ्राइटेंड. एंड जैसे कि आप गाना गा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल यू आर सिंगिंग एंड सडनली व्हाट हैपेंस, देयर इज एन अर्थक्वेक, देयर इज अ यू नो वेरी वाइल्ड स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान है. क्या आप तब गाना गाएंगे? विल यू स्टिल कंटिन्यू योर सिंगिंग? डेफिनेटली नॉट. बट दिस इज उल्टा, दिस इज रिवर्स इन टर्म्स ऑफ होप. ये जो पंछी है इसके लिए ये उल्टा है बिल्कुल. द ट्यून ऑफ द बर्ड इज बेस्ट व्हेन इट इज हर्ड इन फियर्स विंड्स, इन वाइल्ड विंड्स. विंड्स का मतलब यहाँ पे गेल, स्ट्रॉन्ग द विंड्स है, इसका मतलब गेल है. ठीक है, ओनली अ सिवियर एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म कुड स्टॉप दिस बर्ड फ्रॉम सिंगिंग. तो जब तक एकदम तेज तूफान ना आए, सिवियर तूफान, जैसे घर, बिल्डिंग्स वगैरह जो है तूफान में जो है टूट जाते हैं, हाउसेस ब्रेक, trees are uprooted, right? Houses break, trees are uprooted, buildings fall, you know, when there is this kind of a storm, जब ऐसे टाइप के तूफान जब आएंगे, तभी ये बर्ड जो है गाना गाना बंद कर सकता है. अदरवाइज जो नॉर्मल तेज तूफान जो होते हैं ना, सिर्फ तूफान आया, हवा आया और हवा के साथ बारिश हो रहा है, तब ये बर्ड जो है गाना गा रहा होता है. दिस बर्ड विल बी सिंगिंग देन. बट व्हेन देयर इज अ वेरी सीवियर स्टॉर्म, कि घर बार उड़ा के लेके चला गया, ट्रीज आर अपरूटेड, बिल्डिंग्स स्टार्ट फॉलिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स, ओके, हाउसेस कोलैप्स, पीपल आर डाइंग, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द बर्ड कैन स्टॉप सिंगिंग ओनली देन. तो ये बर्ड तभी जो है गाना बंद कर सकता है. वरना अगर नॉर्मल तूफान आता है तो ये पंछी गाना बंद नहीं करता है. ड्यूरिंग नॉर्मल स्ट्रॉन्ग विंड, during normal storms, the bird does not stop singing. Only a severe and strong storm can stop this bird from singing. Okay, so and in stanza 2 it is also said that the hope bird has also made many people feel warm. तो ये जो hope है ना, ये जो hope है, this hope has made many people feel warm. अब many people feel warm इसका मतलब क्या है? the hope bird has made many people feel comfortable. Actually warm मतलब comfortable, many people feel comfortable, right? So in one way you see the poet is trying to say that hope जो है हमें ज़िंदगी से कभी lose नहीं करना चाहिए. We must never lose hope no matter what the situation may be. And through this hope bird, the poet is telling us the qualities of hope.
कि होप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, होप क्या क्या कर सकता है हमारी ज़िंदगी में, व्हाट होप कैन डू इन आवर लाइफ, हाउ होप कैन मोटिवेट अस, दैट इज़ व्हाट द पोइट इज़ टेलिंग इन थ्रू दिस पोम। ओके, इस पोम के ज़रिए पोइट हम लोगों को ये बता रही है कि होप हमारे ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो द होप बर्ड हैज़ मेड मेनी पीपल कंफर्टेबल ऑल्सो। मेनी पीपल फील वार्म मतलब कंफर्टेबल। ठीक है, let's move on to the last stanza, which is stanza 3. I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked for a crumb of me. Let us look at the word meanings first. Chillest का मतलब है very cold या coldest, बहुत ठंड। ठीक है, फिर एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या है? एक्सट्रीमिटी मतलब वेरी टफ या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वेरी टफ या वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टफ सिचुएशन और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ओके, एंड क्रम्ब मतलब टुकड़ा, पीस, PIEC, जैसे ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। ओके, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ बिस्किट। ओके, क्रम्ब मतलब पीस। ओके, ठीक है, you can write down the meaning, you can pause the video and write down the meanings of the three words. Let us move on to the explanation of the last stanza, stanza 3. तो पोएट ये कहती है कि आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। इसका मतलब द स्पीकर हैज़ हर्ड द बर्ड सिंगिंग इन द कोल्डेस्ट प्लेसेस एंड ऑन द वियर्डेस्ट सीज। वियर्डेस्ट यहाँ पे आप लोगों ने टेलीविजन में देखा होगा, अगर असली का समंदर, इफ़ यू हैव नॉट सीन अ रियल सी और एन ओशन, यू मस्ट हैव सीन इन television or in videos also somewhere, that when there's a severe storm in the seas, okay, the whole sea water becomes very wild. जो पानी की जो लहरें होते हैं ना समंदर में, वो बहुत जो है ऊपर उठ जाते हैं। और चांसेस ये होता है, व्हाट आर द चांसेस दैट इफ़ अ शिप इज़ ट्रैवलिंग, कोई जहाज़ अगर ट्रैवल कर रहा होता उस समंदर में, तो देयर आर एवरी चांसेस दैट दैट शिप विल सिंक, वो जहाज डूब जाएगा। अगर समंदर की लहरें जो है तूफ़ान की वजह से लहरें अगर बड़े हो जाए तो जहाज़ डूब जाते हैं, राइट। तो पोइट ये कहती है, द पोइट इज़ टेलिंग दैट दिस बर्ड, दिस होप बर्ड सिंगिंग, शी हैज़ हर्ड इन द कोल्डेस्ट प्लेसेस। बहुत ठंड जगहों में भी ये होप बर्ड का गाना पोइट ने सुना है, और एकदम तूफ़ान भरा समंदर में भी इस बर्ड का गाना पोइट ने सुना है। तो कौन से दो जगहों में पोइट ने इस बर्ड का गाना सुना है? इन विच टू प्लेसेस हैव द पोइट heard the bird singing? There are two places where the speaker, the poet, has heard the bird singing. First place is coldest places, any coldest place it can be, कोई भी coldest place हो सकता है, ठीक है। And the second place where the poet has heard the bird singing is weirdest sea, ठीक है, strangest seas या weirdest seas, okay. The poet has heard this bird's song in these two places. नेक्स्ट इज बट इन द स्पीकर्स एक्सपीरियंस। स्पीकर ये कहता है कि स्पीकर के एक्सपीरियंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स एक्सपीरियंस, इवन इन द मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन द बर्ड हैज़ नॉट आस्क्ड एनीथिंग इन रिटर्न। से फॉर एग्जाम्पल यू हेल्प वन ऑफ योर फ्रेंड, से फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ योर फ्रेंड डिड नॉट ब्रिंग मनी फॉर टिफिन, so you tell your friend, okay, today I will give you treat from my money. So tomorrow you will expect that, tomorrow if your friend brings money, you will expect that tomorrow he will give you treat out of his money or her money. That means what? You are asking something in return from him or her, ठीक है ना। But here the bird does not ask anything in return. ये जो hope bird है, this hope bird वो सिर्फ लोगों को देता है, लेता नहीं। The hope bird only gives, but the hope bird never takes. Alright, I hope you have understood. The hope bird only gives. चाहे कोई भी situation हो, चाहे कोई भी circumstances हो, no matter what the situation may be, no matter what the circumstances may be, even during extreme situation,
द बर्ड डज नॉट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न। ये पंछी जो है, ये होप बर्ड, कभी रिटर्न में, कभी किसी से उसने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा। दिस बर्ड हैज़ ऑलवेज गिवन, दैट मीन्स दिस बर्ड इज सच अ गुड बर्ड। ये पंछी जो है, ये होप जो है, पंछी मतलब हियर दिस बर्ड इज एक्चुअली होप, ये आशा जो है ये लोगों को सिर्फ देता है। दिस होप एक्चुअली गिव्स पीपल बट डज नॉट टेक एनीथिंग इन रिटर्न, डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी, इसका मतलब इन द मोस्ट एक्सट्रीम सिचुएशन ऑल्सो इट आस्क्ड अ क्रम, एक छोटा सा टुकड़ा भी, नॉट इवन अ पीस ऑफ हेल्प दिस बर्ड हैज़ आस्क्ड, दिस होप बर्ड हैज़ आस्क्ड फ्रॉम एनीबडी। So this is the meaning of the last two lines in the third stanza, and here the first two lines in the last stanza. ठीक है, next we'll just see a little bit of analysis of the message in the poem. इस पोम में क्या मैसेज दिया गया है, what is the message that the poet is giving to the readers. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, द पोम एक्चुअली सीक्स टू टेल अस ऑफ द पावर ऑफ होप। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, इफ़ यू रीड एंड इफ़ यू लर्न द एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन वेरी नाइसली, यू विल सी दैट हाउ मच पावरफुल होप इज़, है ना। होप जो है बहुत पावरफुल है, एंड हाउ लिटिल इट रिक्वायर्स ऑफ पीपल। इस होप को किसी की ज़रूरत नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी हेल्प फ्रॉम पीपल एक्चुअली। ओके, सो हाउ लिटिल इट रिक्वायर्स ऑफ पीपल मतलब कि लोगों से इस होप को, इस ये जो होप है लोगों से कोई मदद नहीं लेता है। द होप डज नॉट टेक, और होप डज नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी। ठीक है, एनी पीपल। द स्पीकर यहाँ पे पोएट है, द स्पीकर मेक्स इट क्लियर दैट होप हैज़ बीन हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। जब हम लोगों के टाइम लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है, इट इज़ ऑलवेज होप दैट हेल्प्स अस। you think from your own experience also, when when you experience a very difficult time, जब आपकी ज़िंदगी में कोई difficult time आता है, तब ये hope, it is this hope which actually helps you and motivates you। ठीक है ना, right? अब इसका अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी एग्जाम्पल्स। डिफ़िकल्ट टाइम्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिनेंशियल डिफ़िकल्टी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टीज इन द फैमिली, कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। ठीक है ना, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं लाइफ में, देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज, है राइट। बट वट एवर द डिफ़िकल्टीज, होप ऑलवेज हेल्प्स अस एंड कीप्स अस मोटिवेटिंग, दैट अगर आपका कोई डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इफ़ यू आर हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, यू ऑलवेज हैव होप दैट नो, वन डे माई डिफ़िकल्ट टाइम विल चेंज इन टू गुड टाइम। कोई अच्छा टाइम में बदलेगा मेरा, आज डिफ़िकल्ट है बट कल मेरे ये अच्छे टाइम में बदल जाएगा। दिस होप, दिस इज़ कॉल्ड होप, एंड इट हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड अस। बट यू सी, दिस होप हैज़ नेवर आस्क्ड एनीथिंग फॉर रिटर्न। क्या एनीथिंग इन रिटर्न, आप होप करते हैं, लेकिन क्या होप आपसे कुछ रिटर्न में मांगा कभी भी, या मांगते हैं कभी भी? हैज़ होप आस्क्ड फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू? नेवर, नेवर। होप ऑलवेज मोटिवेट्स you, but you cannot motivate hope. Hope can give you something, but you cannot give anything to hope, and hope does not ask also for anything in return from you. Hope कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगता है ना। तो this is the message in the poem, okay, the power of hope and how hope motivates us when our times are difficult, and that hope does not ask anything in रिटर्न। होप कभी रिटर्न में कुछ नहीं मांगता है। ओके, so I hope you have understood the poem very well. Okay, you can watch the video repeatedly and watch the full video, okay, in order to understand the explanations very nicely. ठीक है, okay, so that's all from me for today, and if you have not subscribed to the channel, please subscribe to the channel, like the video and share the video with your friends and tell them to subscribe. So that's all from me. Thank you so much for watching the video. With love, Omnigyan, and all the best to all of you. Thank you.